दोस्तों, आप सभी का मेरा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रेम मेरा जो अपना चल रहा था भाई, कल ही हमने चालू किया था साइंस, जनरल साइंस, जिसमें हमने बताया कि जो साइंस है वो 3 पार्टों की विभाजित हुई है। एक जीव विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान और तीसरा रासायन विज्ञान। तो 3 पार्टों में हमने इसको विभाजित किया। उसके बाद जो हमने पार्ट पढ़ाना स्टार्ट किया था वो वही फिजिक्स वाला स्टार्ट किया, फिजिक्स की। उसके बाद भाई फिजिक्स में हमने आपको बता दी थी कि फिजिक्स के जनक कौन थे। अपन फिजिक्स के जनक कौन है वो बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आइजैक न्यूटन इसके जनक थे, सर आइजैक न्यूटन इसके जनक थे। उसके बाद राशि बताई। राशि मूल रूप से दोस्तों 2 प्रकार की हुआ करती है, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। 2 राशि, दोनों राशियों के मैंने बारे में बताया आपको। उसके बाद में वेग बताया, चाल बताया, दूरी बताया, त्वरण बताया। और हम जो अब बात करें वही बल के बारे में बात करेंगे, लेकिन बल से पहले कुछ डिटेल है जो आपको मैं बता देता हूं। देखो भाई कि नाभिक की त्रिज्या होती है वो कितनी होती है। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है भाई? तो ये होती है भाई 10⁻⁻15 मीटर। तो दोस्तों इसको ये भी कह सकते हैं एक फर्मी, एक क्या कह सकते हैं, फर्मी भी कह सकते हैं। एक फर्मी में क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। त्रिज्या का मान क्या होगा भाई? नाभिक की त्रिज्या एक फर्मी के बराबर हो चुकी है, ठीक। उसके बाद परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या क्या होती है भाई? 10⁻15। ये होती है 10⁻15 क्या होती है माइनस की नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर होती है भाई। ये त्रिज्या होती है जो क्या कि भाई एक एंगस्ट्रम होता है, ये एंगस्ट्रम का चिन्ह है। एक एंगस्ट्रम में भाई 10⁻−10 मीटर होता है भाई। तो क्या कहेंगे अपन भाई, एक फर्मी बराबर नाभिक की त्रिज्या हो जाएगी, एक एंगस्ट्रम बराबर परमाणु की त्रिज्या हो जाएगी। ये हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद आजकल परमाणु जो त्रिज्या वो किस में नापी जाती है? परमाणु की जो त्रिज्या है वो किस में जाती है? मतलब नापी जाती है। तो ये दोस्तों नैनोमीटर में नापी जाती है। नैनोमीटर में इसको मापा जाता है भाई, मापा जाता है। किसको भाई? परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है, ठीक। अब मैं नॉर्मल बताऊं भाई कि एक ब्राइट में कितने बिट होते हैं भाई? तो 8 बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, ठीक। उसके बाद बोलूं मैं एक बैरल में 159 लीटर होता है भाई। उसके बाद एक फेदर में एक फेदम, एक फेदम में भाई 6 फीट होता है। कितना होता है भाई? 6 फीट होता है भाई। एक फेदम में 6 फीट होता है। और एक माइक्रोन में क्या होता है भाई? एक माइक्रोन
एक माइक्रोन में होता है भाई 0.001 होता है भाई। एक माइक्रोन 0.001 का आकार का होता है भाई। तो ये छोटी सी डिटेल थी, मैंने आपको बताई। क्या पता छोटी कोई बाई चांस एग्जाम के अंदर पूछ लेता है भाई कि एक फेदर में कितना फिट होता है, तो 6 फिट होता है। इनको बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं इन पर कि भाई क्या बल बताएंगे, बल क्या होता है। तो बल के बारे में आपको बताया कि पहली बात भाई बल किस प्रकार की राशि है, सदिश या अदिश। तो बल मैंने भाई आपको याद करो उस बात को जो मैंने राशि लिखवाई थी कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है। ए आ रहा है अदिश, अदिश में केवल एक चीज होगी, केवल उसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, और सदिश राशि जिसमें दोनों चीजों की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो मैं बात करता हूं बल के बारे में। बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। तो बल क्या होता है भाई, परिवर्तन करने के लिए। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, इसको क्या बोलेंगे भाई, बल। तो बल क्या भाई, जो परिवर्तन करते। तो भाई क्या हो जाएगा, बल की परिभाषा हो जाएगी द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल। द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल। ये फोर्स की परिभाषा निकल के आई भाई। फोर्स बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण का गुणनफल होता है। तो भाई देखो, फोर्स को अपने एफ से दर्शाया, एम हो गया द्रव्यमान, और त्वरण क्या होता है भाई, ए। इस प्रकार से अपन ने इसको किया भाई। अब ये तो निकाल ले भाई इसका मात्र, ये मतलब कि फॉर्मूला निकाल लिया अपन ने। अब पूछ से भाई कि बल का एम के एस पद्धति में क्या होता है मात्रक। एम के एस पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो देखो भाई, फोर्स जो बल है इसका हम निकालते भाई एम के एस प्रणाली। इसकी जो प्रणाली है तो वो कैसे निकले। एम का मतलब होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं कि किलोमीटर में। तो इसको ही किलोग्राम में नापते भाई, किलोग्राम गुणा त्वरण होता है भाई। त्वरण मैंने अभी बताया इससे पहले भाई कि त्वरण क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड अनुसार होता है भाई। मीटर प्रति सेकंड अनुसार होता है भाई त्वरण, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अब इसकी हम बीमा निकालते भाई। तो एम क्या हो गया भाई, देखो भाई थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया था अपन को। तो मैं बता रहा आपको कि किलोग्राम को हम एम में दर्शाते हैं, ठीक। तो एम वन हो गया गुणा मीटर को हम जो लंबाई होती है उसको किस में नापते हैं हम भाई, मीटर को एल, लंबाई को एल करते हैं, और समय सेकंड जिसको हम समय को हम टी से दर्शाते हैं, टी टू हो गया। अब कोई भी संख्या को हम नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं तो वो वही माइनस में चले जाती है, ठीक है भाई दोस्तों। ये हो गया एम वन एल वन टी माइनस टू। ये इसकी क्या निकल के भाई, बीमा निकल के आई इसकी। क्या निकाली अपन ने, ये बीमा यहां पे ले लेते हैं। ये इसकी बीमा निकल के आ गई, ठीक है भाई। उसके बाद जो ये मात्रक है भाई, किस प्रकार की राशि है, बल। तो ये दोस्तों सदिश राशि है, ये सदिश राशि है भाई। और सदिश राशि क्या होता है मैंने बताया आपको, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है भाई। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है।
लेकिन वही बल है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। ऐसा ही मात्रक होगा इसका न्यूटन। ठीक, तो 1 न्यूटन में कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है। ये होता है। तो एम के एस पद्धति में इसका क्या मान होता है? ये तो हो गया एम के एस पद्धति, ये सी जी एस पद्धति। क्या हो गया भाई? एम के एस पद्धति और सी जी एस पद्धति। उल्टा लिखा हुआ है, सॉरी भाई, सी जी एस पद्धति। तो इस प्रकार से हमने इसको निकाला। अब भाई सी जी एस पद्धति में कैसे इसका मात्रक होगा कि एम के एस पद्धति में तो ये हो गया। अब जो सी जी एस पद्धति होती है, सी जी एस पद्धति, तो इसमें कैसे निकालेंगे? किलो को छोटा मात्रक क्या होगा? किलो का ग्राम होता है, तो इसको हम ग्राम लिखेंगे भाई, गुणा। और जो मीटर होता है, मीटर को छोटा, मीटर से छोटा क्या होता है? सेमी होता है भाई, सेमी बटे सेकंड, तो सेकंड में होता भाई। इस प्रकार से अपन को सीजीएस पद्धति। तो देखो दोस्तों, अब हमें क्या हुआ कि बल की परिभाषा मिल गई, फॉर्मूला आ गया, मात्रा निकाल लिया भाई। बल का मात्रा क्या था? न्यूटन होता है। उसके बाद बीमा निकाल लिया अपन ने, एम के एस पद्धति में प्रणाली में निकाल लिया, सीजीएस प्रणाली में निकाल लिया। तो दोनों में कंप्लीट कर लिया दोस्तों। इस प्रकार से हमने आपको बल को पूरी तरह बता चुकी है। अब बल के बाद में हम बात करते कार्य की। क्या भाई? कार्य की बात करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, बात करते हैं कार्य क्या था। कार्य वर्क कहते हैं इंग्लिश में। कार्य की परिभाषा कैसे निकालेंगे? बल और विस्थापन का गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? बल और विस्थापन के मतलब बल को और विस्थापन को गुणा करते तो हम कार्य निकाल लेते। तो दोस्तों, मैंने आपको वही बताया अभी कि अपन एक क्रमवाई से चल रहे भाई, कि पहले कौन सी परिभाषा आएगी, उसके बाद कौन सा आएगा, एक एक चीज बताया मैंने अभी। तो देखो भाई, बल जो मैंने अभी जस्ट बताया भाई, कार्य तो हो गया W, ठीक है। वो बल क्या होता है भाई? F होता है फोर्स, तो बल ये भाई गुणा। विस्थापन क्या होता है? मीटर होता है, इसको मैंने भाई मीटर को M से दर्शाया, ठीक भाई। W बराबर M गुणा, सॉरी F गुणा मीटर M। तो भाई M के इस पद जो पद्धति होती है उसमें वही समांतरिक हो जाए कार्य। पहली बात तो कार्य किस प्रकार की राशि है? कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि। उसके बाद एम के एस पद्धति में अपन प्रणाली एम के एस पद्धति वाले अपनाते हैं। एम के एस पद्धति, तो देखो भाई, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। मैंने बताया भाई आपको, बल बराबर न्यूटन गुणा विस्थापन को मैं मीटर में दर्शा दो,
ठीक। अभी हम बीमा निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे बीमा? तो वही सबसे पहले हम लोग को जो न्यूटन है इसकी बीमा क्या होती है, मैंने अभी बताया बल कि बल की बीमा क्या होती है। देखो L1 T-2 गुणा मीटर किसमें आता है, एल में आता है, तो अपने इसको L1 कर दिया, ये कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, बीमा क्या निकल के आई अपने पास में ही, M1 इसको गुणा किया तो L2 हो गया माइनस T2, ये अपने पास में बीमा निकल के आई। ये किसकी बीमा भाई, तो कार्य की बीमा निकल के आई है, किसकी, कार्य की। ठीक है, उसके बाद भाई ये एम के पद्धति हो गया। अब भाई CGS पद्धति, CGS प्रणाली में भी बताना अपन को इसका मात्रा कैसे निकालेंगे। तो न्यूटन से छोटा क्या होता है भाई, मैंने बताया डाइन, और मीटर से छोटा होता है सेमी। तो इस प्रकार से हमने इसको निकाला। अब पूछ लेते हैं कार्य का ऐसा ही पद्धति में क्या होता है। ऐसा पद्धति में कार्य का ऐसा ही मात्रा क्या होता है भाई, तो वो होता है जूल। जूल होता है, एक जूल में कितना आर्गन होता है, एक जूल बराबर 10⁻⁷ यहां तक समझ में आया। तो ये कौन सी है, एम के पद्धति, ये CGS पद्धति है। ठीक, अब पूछे आपको कि कार्य का मात्रक एम के पद्धति में क्या आता है, जूल होता है। CGS पद्धति में पूछते तो क्या होता है, आर्गन होता है। तो ये पूरी डिटेल आपकी समझ में आएगी, मुझे उम्मीद है अच्छी तरह। तो अब देखते हैं अगला टॉपिक, मतलब इसी जो बल और विस्थापन है इसमें हम उदाहरण में आपको बताएंगे कैसे। इसको मैं यहाँ से कंप्लीट मिटा देता हूँ इसको। तो अब उदाहरण कैसे करने देखते हो। तो दोस्तों कार्य क्या होता है, मैंने बताया आपको भी कि बल गुणा विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन कार्य कहलाता है। ये अपन को डायरेक्ट आंसर रखना है। तो भाई यदि कोई बल एवं विस्थापन बल और विस्थापन एक ही दिशा में, एक ही दिशाओं को एक ही दिशा में किया गया है, एक ही दिशा में हो या एक ही दिशा में किया गया कार्य, एक ही दिशा में किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है। यदि कोई बल और कार्य, यदि कोई को हटा देता अपन ऐसे कह सकते, यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो वो कार्य हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। जैसे कि मैं बता दूं, घोड़ा द्वारा उदाहरण लिख लेना भाई उदाहरण को,
घोड़ा द्वारा या बैल द्वारा बैलगाड़ी को खींचना। भाई जिस दिशा में बैल जा रहा है उसी दिशा में गाड़ी को खींच रहा है वो, तो क्या हो गया, वो कार्य धनात्मक हो गया। इस प्रकार से अपन को उदाहरण को समझना है। अब सेकंड बात भाई, बल और विस्थापन अलग अलग दिशा में कार्य कर दिशा में हो तो बल एवं विस्थापन अलग अलग दिशा में हो, अलग अलग दिशा में हो तो किया गया अलग अलग दिशा में हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक। तो कैसे भाई, तो मैं उदाहरण आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख लेना उसको, मैं बोल के बता दूँ। किसी फरस को खींचने पर, कोई फरस भाई यहाँ पे, इसको खींचने पर फरस पर पड़ी हुई गेंद, अपन फरस को खींचते हैं, जैसे कि ये कोई फर्श है, ये 4 फुट का कोई फर्श है, यहाँ पे कोई गेंद पड़ी तो अपन इधर से खींचेंगे तो ये गेंद नीचे जाएगी, तो क्या इधर खींचे अपन और गेंद नीचे जा रही है, तो क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है। और विपरीत हो रहा तो वही क्या हो रहा है, वो ऋणात्मक कार्य हुई। अपने विपरीत होता तो ऋणात्मक कार्य रहा। तो इस प्रकार से ये सेकंड उदाहरण को इस प्रकार से समझना है। तो ये देखो, किसी फरस को खींचने पर फरस पर पड़ी हुई गेंद को विपरीत दिशा में लुढ़कना, क्योंकि अपन यहाँ गेंद तो ये 10 खींचे तो ये विपरीत दिशा में लुढ़क जाएगी। तो इस प्रकार से मैं आपको समझाया दोस्तों, ठीक है। अब बताते हैं तीसरा उदाहरण। जो तीसरा उदाहरण वो भाई आपको बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उस उदाहरण की वजह से ही हम इसको पूरा कर पाएंगे। यदि विस्थापन का मान 0 हो जाए तो किया गया कार्य 0 होगा। तीसरा भाई, यदि विस्थापन का मान विस्थापन का मान 0 हो तो कार्य भी 0 होता है। कार्य भी 0 होता है। तो इसलिए कौन सा उदाहरण चल जाएगा, देखो कि किसी व्यक्ति द्वारा दीवार पर धक्का देना तो ऐसा पर होना। अपन कोई ये दीवार नहीं हुई, पक्की दीवार हुई, ठीक, तो इसको खिसकाने की कोशिश करते, दम लगाते हुए ये खिसक जाए, तो ये खिसकेगी थोड़ी हुई, ये तो इस तरह ही रहेगी। तो अपन क्या है भाई, अपन जो विस्थापन यहाँ से यहाँ तक विस्थापन लगा रहे, तो क्या 0 हो रहा, कोई मतलब नहीं, तो कार्य भी 0 हो रहा। तो इसलिए भाई अपन क्या ऐसे पर हो जाते। दोस्तों आपको कैसा लगा जो हमने पढ़ाया आपको, भाई मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये जनरल साइंस है, गुरु डी पटवारी और एनटी फिजिकली की बैच स्टार्ट किया था भाई। प्रतिदिन आपको सुबह ये वीडियो मिल जाती है। तो लिए आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।